न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे बड़ी खबर से। 25 अरब का रिकॉर्ड कहां गया? पंजाब के खजाने से 25 अरब जमीन खा गई या आसमान निकल गया? तारीख में पहली बार 25 अरब का इस्तेमाल और कोई रिकॉर्ड नहीं। मौजूदा हुकूमत की माली साल 2019-20 की ऑडिट में बड़ा इंकशाफ सामने आया है और बड़ी खबर है जो कि आप तक पहुंचा रही हैं। 25 अरब का रिकॉर्ड कहां गया? पंजाब के खजाने से 25 अरब जमीन खा गई या फिर आसमान? तारीख में पहली बार 25 अरब का इस्तेमाल और कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मौजूदा हुकूमत की माली साल 2019-20 की ऑडिट में बड़ा इंकशाफ हुआ है, बड़ा इंकशाफ सामने आ चुका है। मौजूदा हुकूमत के माली साल 2019 और 20 के ऑडिट में ये बड़ा इंकशाफ सामने आया है। तारीख में पहली बार 25 अरब का इस्तेमाल किया गया और कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं कि आखिर ये 25 अरब किस मंसूबे पर खर्च हुए, किस फंड कहां गया, कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा गया। जी बिल्कुल, कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। मौजूदा हुकूमत के माली साल 2019-20 के हवाले से कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। बड़ी खबर है, 25 अरब का रिकॉर्ड कहां गया कोई पता नहीं चल पा रहा। इस पर बात करेंगे अली रामे से। अली, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और क्या इंकशाफात किए गए हैं? क्या 25 अरब रुपए के अखराजात का कोई रिकॉर्ड नहीं? जी बिल्कुल, ये अब तक की पंजाब की तारीख में सबसे बड़ी निशानदही की गई है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की तरफ से कि माली साल 2019-20 जो कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत का माली साल था, दूसरा माली साल, और इस माली साल के दौरान 25 अरब 80 करोड़ रुपए से ज़ायद का फ़ंड खर्च किए गए, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और इस पर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने बाकायदा अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कोई उनको रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया गया, कोई प्रोडक्शन नहीं की गई रिकॉर्ड के हवाले से। जिस महकमों की तरफ से ये बजट खर्च किया गया और जो हेड इस्तेमाल किए गए तो वो 25 अरब रुपए का बजट था, जो पता नहीं ज़मीन खा गई या आसमान। लेकिन अब इस पर ज़राए ने बताया कि गुज़श्ता रोज़ सिविल सेक्रेटेरिएट में एक अहम इजलास भी हुआ और इस इजलास में बाकायदा ऑडिट पैरा की तरफ से, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की तरफ जो की पॉइंट्स पेश किए गए थे, उसमें सबसे बड़ा एजेंडा ये था कि नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड, जो 25 अरब रुपए का बजट जो खर्च किया गया उसका रिकॉर्ड ही नहीं बनाया गया। तो इस पर ज़राए ने बताया कि महकमा ख़जाना पंजाब ने इस बात का नोटिस भी लिया है, क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब भी नोटिस ले चुके हैं और उन्होंने फौरी तौर पर अपनी टीमें मुतहर्रिक की हैं और कहा है कि वो इन हेड्स की तलाश करें जहाँ से ये फ़ंड खर्च किए गए। और आपको याद होगा कि इससे पहले भी हमने खबर ब्रेक की थी कि 73 करोड़ रुपए के बजट जो है वो खर्च किया गया, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं। वो पिछले माली साल 2018-19 में था, लेकिन अब माली साल 2019-20 में वही अमाउंट अब 25 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं मिल सका कि आया ये बजट कहाँ पे खर्च हुआ। लेकिन ज़राए का कहना है अब इसकी छानबीन शुरू की जा रही है और मुतलका महकमों से हेड अकाउंट्स की तफसीलात भी मांग ली गई हैं ताकि ये अंदाज़ा हो सके ये 25 अरब रुपए का बजट कहाँ। अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। इससे कबल भी 73 करोड़ रुपए के अखराजात बगैर किसी रिकॉर्ड के किए गए। सिटी 42 इससे कबल भी 73 करोड़ रुपए की निशानदही कर चुका है। 73 करोड़ के अखराजात का रिकॉर्ड भी ताहाल ना मिल सका। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इससे कबल भी 73 करोड़ रुपए के अखराजात बगैर रिकॉर्ड हुए। ज़राए के मुताबिक सिटी 42 इससे कबल भी 73 करोड़ रुपयों की निशानदही भी कर चुका है। 73 करोड़ के अखराजात का रिकॉर्ड भी ताहाल नहीं मिल चुका है। सिटी 42 से कबल भी 73 करोड़ रुपए की निशानदही कर चुका है और इस हवाले से आपको बताएं कि इससे कबल 73 करोड़ रुपए के अखराजात बगैर रिकॉर्ड हुए। ज़राए के मुताबिक ये बताया गया था और 73 करोड़ के अखराजात का रिकॉर्ड भी ताहाल नहीं मिल सका है। जी हाँ, इससे पहले भी ये हो चुका है और 73 करोड़ रुपए के अखराजात बगैर किसी रिकॉर्ड के किए गए और कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इस हवाले से सिटी 42 पहले भी इस मामले की निशानदही कर चुका है। लाहौरियों, एहतियात से देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। शहर में हादसात की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ हादसात में एक शहरी जाँ बहक जबकि 8 अफराद जख्मी हुए। कान्हा के इलाके में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मोटरसाइकिल सवार की शिनाख्त मोहम्मद वसीम के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक रायविंड में मोटरसाइकिल और स्कूल का रिक्शा ट्रेन से टकरा गए। तलबा समेत 7 अफराद शदीद जख्मी। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान जमीन। हादसात की शरह में इजाफा होता जा रहा है, ये सिलसिला क्यों कर कंट्रोल नहीं हो पा रहा? क्या ट्रैफिक वायलेशन बहुत ज्यादा है ट्रैफिक कवानीन की?
देखिए, गुज़िश्ता रात थोड़ी सी धुंध रोड के ऊपर पड़ी थी, जिसकी वजह से 4 मुख्तलिफ हादसा हुए हैं। पहला हादसा शादरे में रोनुमा हुआ है, जबकि दूसरा हादसा रायवंड पे हुआ है, एक हादसा काना पे हुआ है, जबकि जो चौथा हादसा है वो हरबंसपुरा में हुआ है। इन चारों हादसे के अंदर एक शख्स जहाँ बाग हुआ है, जबकि 8 अफराद जो कि ज़ख्मी हुए हैं। पहला हादसा जो रायवंड के ऊपर हुआ है, वहाँ पर जो ट्रैक का जो फाटक था ट्रेन का वो खुला हुआ था। जो ट्रेन है उसने रक्शे को टक्कर मारी है, जिसमें जो तलबा सवार थे उसमें 7 जो तलबा है वो ज़ख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी तरह दूसरा हादसा जो हरबंसपुरा पेश आया है, उसमें जो ट्रक का जो मुर्गियों से लदा हुआ ट्रक था उसका एक्सल टूटा है, जिसमें जो उसके बाद जो ट्रक उल्टा है और उसमें जो ड्राइवर सवार था वो ज़ख्मी हुआ है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि एक और हादसा जो काना में पेश आया है, उसमें जो बस है उसने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी थी, जिसमें वसीम नामी जो मोटरसाइकिल सवार है वो जहाँ बाग हो गया। जबकि जो चौथा हादसा था वो शादरा में पेश आया है। 22 व्हीलर ट्रक जो मेट्रो के लिए पार्किंग स्टैंड बनाया हुआ है उससे जाकर टकरा दिया है और इसमें कुछ किस्म से कोई ज़ख्मी या जहाँ बाग कोई शख्स नहीं हुआ है। ये 4 मुख्तलिफ हादसा रोनुमा, जिसमें 8 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि एक शख्स जहाँ बाग हुआ है। जी ठीक है फरहान अमीन, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और इसके लिए मैं एलजी साहब को पूरा क्रेडिट देता हूँ कि इनकी मामला फहमी, इनकी बुर्दबारी और इनकी मैं समझता हूँ कि जो कॉम्पिटेंस है उससे इन्होंने चीज़ों को बैलेंस करके रखा हुआ है। पॉलिटिकल साइड पे भी बैलेंस करके रखा हुआ है और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी बैलेंस करके रखा हुआ है। पॉलिटिकल साइड इस वक्त सबसे कम अगर किसी दौर में पुलिस से पॉलिटिशियंस को शिकायत होंगी तो ये मौजूदा दौर जा रहा है और उसकी बुनियादी वजह जो है मैं समझता हूँ कि आपकी लीडरशिप है, जिन्होंने इस बैलेंस को कायम किया हुआ है। और जाहिर बात है जब प्रोविंशियल लेवल पे ये बैलेंस कायम है तो नीचे डिवीजन की सतह पर, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर उसको आप कायम किए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये रिलेशनशिप इसी तरह चलती रहे तो इंशाअल्लाह ताला कोई वजह नहीं कि आपके सारे मसाइल जो है वो हल ना हो। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बिल्कुल सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत तकरीब से खिताब कर रहे हैं। राहत फ़तेह अली खान की बीवी की गाड़ी एक्साइज हुक्काम ने वतीन चौक में पकड़ ली। एक्साइज हुक्काम का कहना है कि 10 साल के टोकन जमा नहीं करवाए गए, 1,32,000 की डिफॉल्टर है। जी बिल्कुल, ये बताया गया है एक्साइज की जानिब से राहत फ़तेह अली खान की अहलिया की गाड़ी के 10 साल के टोकन टैक्स वाजिब अदा हैं। निदा राहत ने ये टैक्स जो है वो अदा करना है। राहत फ़तेह अली खान की बीवी की गाड़ी एक्साइज हुक्काम ने वतीन चौक में पकड़ ली। एक्साइज हुक्काम का कहना है कि 10 साल के टोकन जमा नहीं करवाए गए, 1,32,000 की डिफॉल्टर है ये गाड़ी और राहत फ़तेह अली खान की बीवी की गाड़ी है जो कि एक्साइज हुक्काम ने वतीन चौक में पकड़ ली है। और एक्साइज हुक्काम का कहना है कि 10 साल के टोकन जमा नहीं करवाए गए, 1,32,000 की डिफॉल्टर है और जब ये 1,32,000 दिया जाएगा तो गाड़ी वापस कर दी जाएगी। तो मशरूत है गाड़ी की वापसी इस टोकन टैक्स की अदायगी के साथ। एक्साइज हुक्काम ने निदा राहत की गाड़ी वतीन चौक में कब्जे में ले ली है। राहत फ़तेह अली खान की अहलिया की गाड़ी 1,32,000 की टोकन टैक्स डिफॉल्टर है, जबकि गाड़ी के कागजात जब्त करके चालान कर दिया गया है। एक्साइज हुक्काम की जानिब से ये बताया जा रहा है। राहत फ़तेह अली खान की बीवी की गाड़ी एक्साइज हुक्काम ने वतीन चौक में पकड़ ली है और बताया जा रहा है कि 10 साल के टोकन टैक्स वाजिब अदा थे, लिहाजा गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। और अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। लाहौर में कोरोना के वार जारी हैं। शहर में कोरोना मजीद 8 जिंदगियां निकल गया। शहर में कोरोना के 222 नए मरीज सामने आए हैं। अस्पतालों में कोरोना के 231 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना के 110 मरीज इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जेर इलाज हैं। कोरोना का शिकार 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर में कोरोना वायरस के वार लगातार जारी हैं और केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। बात करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, बताइएगा केसेस में कमी नहीं आ रही, क्या बताया जा रहा है तिब्बी माहिरीन की जानिब से? जी, कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है इसमें जो केसेस हैं उनमें इजाफे का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 8 अमवात जो हैं उनकी तस्दीक की गई है कोरोना वायरस की वजह से, जबकि शहर में 222 नए मरीज़ों की भी तस्दीक हुई है। अब इस वक्त जो है वो शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पर 231 मरीज़ जो हैं कोरोना वायरस में मुब्तला होने की वजह से ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से जो 110 मरीज़ हैं
उनको इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है और 14 मरीज़ जो है वो हालत तशवीशनाक होने की वजह से वेंटिलेटर के ऊपर हैं। माहिरीन का ये कहना है कि चूँकि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान शहरियों की जानिब से कोई खातर खा जो है वो इक़दाम नहीं उठाए गए ताकि वो कोरोना से महफूज रह सकें, जिसकी वजह से दूसरी लहर के दौरान जो केसेस हैं न सिर्फ वो बतदरीज बढ़ रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ शहर में अमवात भी रिपोर्ट हो रही हैं। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स बार बार शहरियों को जो है वो इस हवाले से जो है वो मतलबे कर रहे हैं कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, समाजी फासले को यकीनी बनाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजेशन जो है उसको यकीनी बनाएं ताकि हाथों को साफ रखने से ये वायरस ट्रांसमिट ना हो सके। जी ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। एलडीए के नाक तले गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों के मकरू धंधे में इजाफा हो चुका है। बगैर मंजूरी के रायविंड रोड पर हाउसिंग स्कीम के नाम से गैर कानूनी सोसाइटी की तशहीर जारी है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ये जारी है और नेवल एंकरेज सोसाइटी लाहौर के नाम से सोशल मीडिया पर पेमेंट प्लान भी जारी किया जा रहा है। इस पर बात करेंगे दुर्रे नयाब से। दुर्रे नयाब बताएगा कि यके बाद दीगरे गैर कानूनी सोसाइटीज मंजर-ए-आम पर आ रही हैं, क्या कानूनी हिकमत अमली अपनाई जा रही है या एलडीए की जानिब से? जी बिल्कुल, एलडीए के नाक तले अब गैर कानूनी सोसाइटियों का मकरू धंधा जो है वो अरूज पकड़ता जा रहा है और इसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इससे कबल लाहौर की बहुत सारी ऐसी सोसाइटियां जो सिर्फ कागज़ों पे थीं लेकिन अमली तौर पे उनका वजूद नहीं था और मंजूरी भी नहीं ली गई और उसकी तशहीर की गई। इसी तरह नेवल एंकरेज लाहौर के नाम से सोसाइटी जो है वो मंजर-ए-आम पे आई है। ना ही ज़मीन का भी तयन किया गया, ना ही बताया गया ज़मीन किधर मौजूद है, मालकान कौन है, ज़मीन की मलिकियत किसके पास है। लेकिन सोशल मीडिया पे और दीगर जो नशरियाती वेबसाइट्स हैं उन पर तशहीर की जा रही है और इस हवाले से बहुत सारी शिकायत भी एलडीए को दर्ज कराई गई कि जी हल्लो की और मौजा जिया बग्गा के पास तो कोई ऐसी अराजी मौजूद नहीं है जिसका नाम लेकर नेवल एंकरेज लाहौर के नाम से पब्लिसिटी की जा रही है और मुबैना तौर पे जितने डीलर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनसे भी अरबों रुपए बटोरे जा रहे हैं ताकि वो इसकी सेलिंग करें, इसके फॉर्म्स बेचें आगे शहरियों में। जब शिकायत मंजर-ए-आम पे आई तो एलडीए ने भी हिफ्ज़ मातक़द्दुम एक इश्तिहार जारी कर दिया जिसमें नेवल एंकरेज लाहौर को गैर कानूनी करार दे दिया है। इस हवाले से बस इश्तिहार जारी करने के बाद हाथ पे हाथ रख के बैठ गया एलडीए और इसके बाद आगे कार्रवाई नहीं कर रहा, जबकि ज़रूरी है कि उनके मालकान तक, उनके ज़िम्मेदारान तक और जो लोग तशहीर कर रहे हैं गैर कानूनी तौर पर उनके बंदों के खिलाफ एफआईआर मुकदमा दर्ज कराना भी एलडीए की जिम्मेदारी आती है, लेकिन वो अदा नहीं की गई। ताहम शहरियों की जानिब से बहुत ज़्यादा इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे हैं कि अगर गैर कानूनी सोसाइटीज़ मार्केट में मौजूद हैं तो एलडीए उनके खिलाफ अमली तौर पे इक़दाम क्यों नहीं उठाता, सिर्फ इश्तिहार दे के लोगों को वेबसाइट पे ऐलान करके खामोश क्यों हो जाता है, ये पुरस्कार खामोशी क्यों है। ताहम इस तरह की सोसाइटियाँ अब यके बाद दीगरे आना शुरू हो गई और एलडीए की खामोशी की वजह से, अपनी फ़राइज़ में गफलत की वजह से शहरियों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी के दुर्रे बहुत शुक्रिया आपका। आफाक दानियाल स्टील मिल के मालिक चौधरी इमरान अली को करोड़ों रुपए के टैक्स फ्रॉड के इल्जाम में एफबीआर ने गिरफ्तार कर लिया है। बताएं आपको कि आफाक दानियाल स्टील मिल के मालिक चौधरी इमरान अली को करोड़ों रुपए के टैक्स फ्रॉड के इल्जाम में एफबीआर ने गिरफ्तार कर लिया है। एफबीआर की टीम ने मुलजिम के गोदाम पर रात का छापा मारा जिसके बाद ये गिरफ्तारी की गई। इमरान अली करोड़ों के सेल्स टैक्स का नादहिंदा है, एफबीआर हुकाम की जानिब से ये बताया गया है। इस पर बात करेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस के आई&पी सेल की जानिब से मिस्री शाह के इलाके में छापामार कार्रवाई करते हुए आफाक दानियाल स्टील मिल के मालिक चौधरी अली इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से एफबीआर ज़राए का कहना है कि चौधरी अली इमरान जो कि आफाक दानियाल स्टील मिल के मालिक हैं, उनके ज़िम्मे साल 2016 से साल 2019 तक के सेल्स टैक्स की मद में 9 करोड़ रुपये वाजिबुल अदा थे और सेल्स टैक्स फ्रॉड की मद में उन पे 9 करोड़ ही जो है वो जुर्माना आयद किया गया था। मजमूई तौर पे 18 करोड़ रुपए जो है वो आफाक दानियाल स्टील मिल के मालिक चौधरी अली इमरान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा थे, जिस पे आज कमिश्नर इन्फोर्समेंट 1 की हदायत पे डिप्टी कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन मोहम्मद अकबर म्यो की सरबराही में छापामार कार्रवाई करते हुए चौधरी अली इमरान को गिरफ्तार किया गया और इस हवाले से एफबीआर की टीम ने उनका 3 रोज का जो है वो। शुक्रिया आपका। सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन सुहेब अहमद रोमी ने शेखुपुरा के रिकॉर्ड कीपर मनाजर इकबाल को दीवानी फाइल गुम करने के केस से बरी कर दिया।
अदालत ने तफसीली फैसले में लिखा कि तफ्तीशी ने तफ्तीश करते वक्त दिमाग ही इस्तेमाल नहीं किया। फैसले में मजीद क्या लिखा गया है जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन, बताइएगा। सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन शुएब अहमद रूमी ने डीसी ऑफिस शेखुपुरा के रिकॉर्ड कीपर मनाजर इकबाल को जो है वो बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया है। मनाजर इकबाल पर इल्ज़ाम था कि इसने दीवानी मुकदमे की फ़ाइल जो है वो गुम कर दी थी। अदालत में ये जुर्म साबित नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने मुलज़म को बरी कर दिया और अपना तफसीली फ़ैसला जो है वो जारी किया है। ये फ़ैसला 3 सफ़ात पर जो है वो मुश्तमिल है, जिसमें अदालत ने तफ्तीशी अफसर के हवाले से लिखा है कि तफ्तीशी अफसर ने इस मुकदमे की तफ्तीश जो है वो सही तरीके से नहीं की। लगता ऐसे है कि तफ्तीश करते वक्त तफ्तीशी अफसर जो है वो नींद में था। अदालत ने यह भी लिखा कि जो मिसल है उसके ऊपर ये लिखा ही नहीं और ना उसे ये मालूम होता है कि जो रिकॉर्ड कीपर मनाजर इकबाल है वो वहाँ पर तैनात था या नहीं था। ना ये मालूम होता है कि उससे फ़ाइल गुम हुई है या नहीं हुई है। अदालत ने अपने तफसीली फ़ैसले में लिखा है कि एंटी करप्शन के जो एहलकार हैं वो रस्मी कार्रवाई और जाली कारकर्दगी ज़ाहिर करने के लिए मुकदमात के चलान जो है वो अदालतों में भिजवा देते हैं। जो ये चलान पेश किया गया है इसमें मुलज़म जो है वो 7 साल तक एंटी करप्शन की चक्की के अंदर जो है वो पिसता रहा और पानी जो है वो पुलों के नीचे से जो है वो गुजरता रहा। अदालत ने इस बात का भी अफसोस का इजहार किया कि मनाजर इकबाल को जो है वो जेल भी इस केस में जो है वो काटनी पड़ी। और अदालत ने मज़ीद कहा कि डीजी एंटी करप्शन बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पेपर्स की मार्किंग का मुआवजा कम होने की वजह से सैकड़ों सरकारी साथसा ने मार्किंग से इनकार कर दिया है। सालाना और सप्लीमेंट्री इम्तिहान में पर्चों की चेकिंग के लिए लाहौर बोर्ड ने BA पास नौजवानों से दरख्वास्त तलब कर ली है। तलबा का BA पास लड़कों से पेपर चेक कराने पर इजहार तशवीश। तलबा कहते हैं गैर तजुर्बाकार लड़कों से पेपर चेक कराने से उनकी कारकर्दगी मुतासर हो सकती है। अपडेट्स लेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा। लाहौर बोर्ड के पेपरों की मार्किंग का मुआवजा कम होने की वजह से सरकारी स्कूलों के असातिज़ा ने लाहौर बोर्ड को पेपर मार्किंग करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैट्रिक के पेपरों की मार्किंग का रेट जो है वो फ़ी पेपर 35 रुपये मैट्रिक में और जबकि इंटरमीडिएट में 40 रुपये अदा किए जाते हैं। और सरकारी स्कूलों के असातिज़ा का कहना है कि ये मुआवजा डबल होना चाहिए, क्योंकि मुआवजों की अदायगी के वक्त जो है वो 17% टैक्स की कटौती जो है उनके मुआवजे में से कर ली जाती है। और इस हवाले से अब लाहौर बोर्ड ने यह फैसला किया कि क्योंकि सरकारी स्कूलों ने इनकार कर दिया तो उन्होंने BA पास उम्मीदवारों से पेपर चेक करने की जो है वो फैसला किया। और इस हवाले से जो हेड एग्जामिनर के असिस्टेंट हैं जिनसे जवाबी कापियों की पड़ताल करवाई जाती है उनके लिए दरखास्तें मांगी हैं और BA पास उम्मीदवार जो हैं दरखास्तें जमा करा सकेंगे और ये दरखास्तें 27 फरवरी तक वसूल की जाएंगी। और लाहौर डिवीज़न में जो कसूर, ननकाना साहब, शेखुपुरा और लाहौर आता है, यहाँ के जो रिहायशी हैं वो भी दरखास्तें जो हैं वो लाहौर बोर्ड को ऑनलाइन जमा करा सकते हैं और बज़रिया डाक भी जो है ये दरखास्त 27 फरवरी तक लाहौर बोर्ड ने जो है वो मांगी है ताकि BA पास उम्मीदवारों से पेपर चेक कराए जा सकें। दूसरी जानब जो असातिज़ा हैं उन्होंने तशवीश का इज़हार किया और इस पर तलबा ने भी अपने तहफ़्ज़ात का इज़हार किया और उनका कहना है कि अगर BA पास उम्मीदवारों से पेपर उनके चेक करवाए जाएंगे और वो इतने तजर्बाकार भी नहीं होंगे तो उनके नंबर जो हैं वो पेपरों में कम आने के इम्कान काफ़ी ज़्यादा है। जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया। महकमे ख़जाना ने लाहौर के अस्पतालों को अद्वियात और दीगर अखराजात की मद में अरबों रुपये कारी कर देने के हवाले से आपको बताएं कि जारी कर दिए हैं। महकमे ख़जाना ने लाहौर के अस्पतालों को अद्वियात और दीगर अखराजात की मद में अरबों रुपये जारी कर दिए हैं। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, बताइएगा। महकमा खजाना पंजाब ने लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों को अद्वियात और दीगर अखराजात की मद में अरबों रुपये का बजट जो है जारी कर दिया है। जिना अस्पताल लाहौर को 1 अरब रुपया जारी किया गया है, जनरल अस्पताल लाहौर को 1 अरब रुपया जारी किया गया है, सर्विस अस्पताल लाहौर को 1 अरब रुपया जारी किया गया है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो PIC अस्पताल है उसको 76 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। सर गंगाराम अस्पताल को 70 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसको 36 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और लाहौर नर्सिंग स्कूल कम अस्पताल जो है इसको 1 अरब रुपया जारी किया गया है। महकमा खजाना ने ये बजट जो है इन अस्पतालों के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया है और इन अस्पतालों को हदायत की गई है कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से अद्वियात और दीगर अखराजात जो है वो इन बजट से। कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह रामशाह और ज़िला अफसरान के हमरा काचा की मॉडल मंडी का दौरा किया। आपको बताएं कि नाकिस कारकर्दगी पर सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को 14 साख को मुअत्तल कर दिया गया। इस पर बात करेंगे राहुल शाह हुसैन से। जी राहुल शाह, बताइएगा।
बिल्कुल जी, डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन और दीगर अफसान के हमरा सब्जी व फ्रूट मंडी काछा का दौरा किया है। यहाँ पर भी जो मसाइल हैं वो दीगर मंडियों से मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन यहाँ ज़्यादा जो शिकायत थी भत्ताखोरी की और ओवर चार्जिंग की, उस पर इन एक्शन हुए हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर और 10 अफराद के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। हवाला पुलिस किया गया है और 20,000 रुपये के जुर्माने भी किए गए हैं। इसी पर हम बात भी करेंगे डीसी लाहौर से। डीसी साहब बताएंगे कि मंडियों के मसाइल जो हैं वो यकसा नज़र आते हैं। किसी भी मंडी में जाएं तो वहाँ पर गंदगी है, वहाँ दीगर इश्यूज़ के साथ साथ गिराम फरोशी के भी बड़े, और लगता है कि कंट्रोल नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का। क्या वजह है? देखिए, ये मंडियाँ जो बनी हुई हैं ये क्योंकि मॉडल मंडी भी थी, आपने देखा ये स्ट्रक्चर इसका बड़ा अच्छा बना हुआ है, लेकिन सेक्रेटरी मार्केट कमेटी जो है वो इसके ज़िम्मेदार होते हैं, साथ चेयरमैन होते हैं कमेटी के, वो अब क्योंकि तहलील हो चुकी है, एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हो चुके हैं, तो उस रेफरेंस से भी इसको हमें इम्प्रूवमेंट इसमें लेके आनी है। लेकिन साथ साथ ज़िम्मेदारी सेक्रेटरी मार्केट कमेटी की है, वो आज भी एब्सेंट थे, हमने उसको इसलिए सरेंडर किया आज, और मैंने सेक्रेटरी कमेटी साहब से खुद बात कर ली है। सो जब तक इसको पूरा कंट्रोल नहीं लिया जाएगा सो उस वक्त तक हालात बेहतर नहीं होंगे। भत्ताखोरी की शिकायत मौजूद थी और वाकई यहाँ पर चल रही हैं, सो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी है। यहाँ पर बड़ा अरसा से एक स्टैंड का इशू है जो कि बहुत बड़ी एम्बेजलमेंट है, 40-50 करोड़ का वो केस है, सो वो उस पर भी इंक्वायरी हम स्टार्ट करवा रहे हैं। सो असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो इसको सुपरवाइज करेंगे। जी, आपने गुफ्तगू सुनी डिप्टी कमिश्नर लाहौर की, जो ही कोर्ट से फैसला आएगा तो उस पर भी फैसला। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि सेनेट इलेक्शन की तैयारियां जोर पकड़ गई हैं। पंजाब का मैदान वजीर आजम ने खुद संभाल लिया है। कल लाहौर आएंगे वज़ीर आज़म, लाहौर में अहम इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब में सियासी जोड़ तोड़ और सेनेट इलेक्शन पर मुशावरती इजलास की भी सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म की PTI के नाराज अरकान के साथ मुलाकात भी मुतवक्के है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि सेनेट इलेक्शन की तैयारियां जोर पकड़ गई हैं और पंजाब का मैदान वज़ीर आज़म ने खुद संभाल लिया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म को बल्दियाती इंतखाबात और जारी मेगा प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट करें कि सेनेट इलेक्शन की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। पंजाब का मैदान वजीर आजम ने खुद संभाल लिया है और आज लाहौर आएंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की जाएगी। वजीर आजम लाहौर में अहम इजलासों की सदारत करेंगे। वजीर आजम इमरान खान पंजाब में सियासी जोड़ तोड़ और सेनेट इलेक्शन पर मुशावरती इजलास की सदारत करेंगे। वजीर आजम की PTI के नाराज अरकान के साथ मुलाकात भी मुतवक्के है, जबकि वजीर आजम को बल्दियाती इंतखाबात और जारी मेगा प्रोजेक्ट्स पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। इस हवाले से आपको बताएं कि सेनेट इलेक्शन की तैयारियां जोर पकड़ गई हैं। पंजाब का मैदान वजीर आजम ने खुद संभाल लिया है। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के 4 अरकान असेंबली को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के 4 अरकान असेंबली को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। वजूहात क्या बताई जा रही हैं, जानेंगे कजाफी बट से। कजाफी बट बताइएगा, किन किन अरकान असेंबली को नोटिस जारी किए गए और किन वजूहात पर? देखिए जी, कौमी असेंबली के 2 अरकान जबकि पंजाब असेंबली के भी 2 अरकान को नोटिस जारी किए गए हैं। कौमी असेंबली से खुरम दस्तगीर और चौधरी अरमगान सुबहानी को, जबकि पंजाब असेंबली से उज़मा जाहिद बुखारी और राना मोहम्मद अफजल को नोटिस जारी किए गए हैं। उज़मा बुखारी को ये दूसरा नोटिस जो है वो इलेक्शन कमीशन ने भिजवाया है और इन चारों ने सियालकोट के जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर इंतखाबी मुहिम के अंदर हिस्सा लिया है और इलेक्शन कमीशन ने इनको हदायत की है कि वो खुद पेश होकर इस पर वजाहत दें। वजाहत न देने की सूरत में इन चारों अरकान असेंबली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कजाफी बट बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असेंबली के 2 और कौमी असेंबली के भी 2 अरकान हैं मुस्लिम लीग नून के, जिन्हें ये शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। पंजाब असेंबली से उज़मा बुखारी को दूसरी मरतबा नोटिस जारी किया गया है। इस तमाम तर मामले के हवाले से आपको अपडेट करें कि राना मोहम्मद अफजल को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस दिया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के 4 अरकान असेंबली को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया। पंजाब असेंबली के 2 और कौमी असेंबली के भी 2 अरकान को नोटिस जारी किए गए हैं। कौमी असेंबली में नून लीग के खुरम दस्तगीर खान और चौधरी अरमगान सुबहानी को नोटिस जारी किया गया है। पंजाब असेंबली से उज़मा बुखारी को दूसरी मरतबा नोटिस जारी किया गया है। रुकने पंजाब असेंबली राना मोहम्मद अफजल को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया गया है।
इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली का आज पहला दिन है। पंजाब से 7 जनरल और 2 खवातीन, इसके साथ साथ 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर इंतखाब होगा। इलेक्शन के इंतखाबात के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और इलेक्शन कमीशन में सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली का आज पहला दिन। पंजाब से 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट्स नशिस्तों पर इंतखाब होगा। इलेक्शन के इंतजाम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि किस तरह से ये प्लान है और किस तरह से किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली का आज पहला दिन है। पंजाब से 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट्स नशिस्तों पर इंतखाब होगा। और इस हवाले से आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन में सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली का आज पहला दिन है। पंजाब से 7 जनरल और 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली का आज पहला दिन है। अपडेट्स लेंगे उमर असलम से। जी उमर असलम, क्या तरीक़ेकार है, तैयारियों के हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात की गहमा गहमी का आगाज़ हो चुका है। आज से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब के जो दफ्तर है वहाँ पर कागजात नामजदगी के लिए हवाले से पेपर वसूल किए जाएंगे। कल तक का ये टाइम है कि यहाँ पर अपने कागजात जो हैं वो जमा करवाए जा सकेंगे। 11 नशिस्तों पर पंजाब के हवाले से अगर बात की जाए तो सेनेट इंतखाबात होंगे। 7 जनरल नशिस्तें हैं, 2 टेक्नोक्रेट्स हैं और 2 खवातीन की नशिस्तों पर जो है वो सेनेट इंतखाब होगा। 3 मार्च को सेनेट इलेक्शन होगा। कल तक का टाइम जो है वो कागजात जमा करवाए जा सकते हैं। जबकि इसी हवाले से अगर बात करें तो 14 तारीख को लिस्ट जो है वो पब्लिश की जाएगी। उसके बाद 15 और 16 को स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी के बाद जो है वो 2 दिन दिए जाएंगे कि उन स्क्रूटनी के फैसलों के खिलाफ जो है अपील की जा सके। 21 तारीख को रिवाइज लिस्ट लगेगी। यहाँ पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है पंजाब हैं इसरार खान, उनका यहाँ पर कहना है कि तमाम तर इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल हैं। इस हवाले से उनका कहना है कि 40 अफराद मुख्तलिफ मुस्लिम सियासी शख्सियात जो हैं उन्होंने अब तक कागजात नामजदगी हासिल की हैं, जिनमें अगर बात करें तो मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो आज़म नज़ीर तारड़, जबकि मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ रखने वाले कामिल अली आगा। बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त यावर अब्बास बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर एक एक करके सवाल करेंगे और सुन लेंगे ज़रा। देखें, हम लोग फ़िलहाल तो अपने प्रोग्राम की बात कर रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। उसके ऊपर एक तफसीली बहस में आपके साथ मैं कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। एक सेकेंड क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। आप जहाँ से जो सवाल है उठा के लाए, मैं हर का जवाब दूंगा और आपको मंतकी जवाब दूंगा। मैं ये नहीं कि पिछलों ने ये किया, मैं आपको मंतकी जवाब दूंगा एक एक चीज़ का। जब तक आप मुतमईन नहीं होंगे आप यहाँ से उठना मत इंशाअल्लाह। DGPR में सूबाई वजीर सईद यावर अब्बास बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 40 रुपए करने की मंजूरी देकर सार्फिन पर करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया है। लाहौर रीजन के सार्फिन को हर माह 2 करोड़ 35 लाख रुपए इजाफी अदा करना होंगे। इस हवाले से आपको बताते चलें कि इजाफी रकम भी अदा करना होगी। इजाफी बोझ डाल दिया गया। अपडेट्स देंगे शाहिद सिपरा से। जी शाहिद सिपरा, बताइएगा मीटर रेंट बढ़ने से सार्फिन कितने मुतासर होंगे? हुकूमत की जानिब से सुई गैस के मीटर्स के रेंट बढ़ाने की मंजूरी दी गई है और रेंट में 100% तक इजाफा किया गया है। इससे कबल सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का अगर सार्फिन की बात की जाए तो जिन लोगों ने कनेक्शन हासिल कर रखा था वो 20 रुपये एक मंथ का जो है वो रेंट अदा कर रहे थे, लेकिन विफाकी काबीना की जानिब से ये 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये करने की मंजूरी दी गई है, जिसकी बुनियाद पर सार्फिन पर 13 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया है। SNGPL के अगर सार्फिन की तादाद की बात की जाए तो मजमूई तौर पर 68 लाख सार्फिन हैं जिनको सुई गैस के कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन उनको अगर मीटर रेंट चार्ज होगा तो 27 करोड़ रुपए की अदायगी करनी होगी। ये 40 रुपए की बुनियाद पर होगी। इससे कबल अगर 20 रुपए की बात की जाए तो 20 रुपए रेंट की बुनियाद पर महाना 13 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा था। लाहौर रीजन की अगर बात की जाए तो लाहौर रीजन में मजमूई जो तादाद है सार्फिन की वो 11,74,000 के करीब बनती है जिनको कनेक्शन दिए गए हैं। इससे कबल जो है वो बहुत शुक्रिया। PSL 6 में शिरकत के लिए कैटेगरी C मुमालिक के खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद का ये मामला है। एविएशन अथॉरिटी ने खिलाड़ियों और स्क्वाड को पाकिस्तान आने की इजाजत दे दी। बात करेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PSL 6 में शिरकत करने के लिए कैटेगरी C में शामिल मुमालिक बरतानिया और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी को पाकिस्तान आने की इजाजत है वो दे दी है और इस हवाले से एक नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बरतानिया और साउथ अफ्रीका के 29 खिलाड़ी और दीगर जो है वो पाकिस्तान आने की उनको इजाजत है वो होगी और PSL के जो 6 मैचेस होंगे
वो लाहौर और कराची के अंदर 15 फरवरी से 23 मार्च तक है वो होंगे। और कतर एयरवेज, इतिहाद एयरवेज, इमारात एमिरेट्स की जरिए जो ये खिलाड़ी होंगे पाकिस्तान आ सकेंगे। और इस हवाले से मुसाफिरों का जो है लाहौर और कराची एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट है वो किया जाएगा। और खिलाड़ियों को क्वारंटीना में रहने की शर्त है ये भी लागू की गई है। और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ये हिदायत पीसीबी को जारी की है कि तमाम जो 29 खिलाड़ी के नाम दिए गए थे उनको पाकिस्तान आने की इजाजत होगी, लेकिन इजाजत। ठीक है सैयद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। रहिए बाखबर, देखते रहिए सिटी 42।